आजम खान की बात कर रहे हैं जी, फिरा के आजम खान वाली बात बता रहे हैं। आजम खां की भैंस सबको है नहीं क्या? सुनो, मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, अखबार का कटिंग है हमारे पास, मुस्लिम लड़कों को ही रोजगार मिलेगा, इन्हीं के लिए हम जिंदा हैं, अखबार के कटिंग है, हम कोई बनावटी बात नहीं कर रहे, मैं प्रूफ के बोल रहे भाई साहब, सारी चीज दे देंगे आपको। भाजपा ने तो बांटने का काम करा नहीं, पिछली सरकार अखिलेश की सरकार ने बांटने का काम करा, आपस में आना जाना बंद हो गया था, बिहार में चिट्ठी आनी जानी बंद हो गई थी, समाज को तोड़ने का काम करा उन्होंने, फर्जी मुकदमे लगा दिए, दंगे करवा दिए, हमारे जो अफसर हैं जो समाज की रक्षा के लिए राख रखे सरकार ने, वे तो भैंसों की वासी भाई सेवा करते रहे, जूतों की पालिश करते रहे, यहाँ से दंगे होते रहे, मारकाट होती रही, भाजपा के गुण नहीं गा रहा कोई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज हम मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में हैं। अब सोरम का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगा, ये सोरम वही गांव है जहां पर सभी खापों की चौधर यहाँ पर है। जितनी भी खाप है, हर खाप की चौधर इस गाँव के अंदर है। सोरम को पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। एक तरीके से इस गांव को जाटों की राजधानी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब इस गांव के लोगों की राय जानने के लिए हम आए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, कुछ ही दिन अब बचे हुए हैं, तो सोरम के लोग क्या कहते हैं वो उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोरम के कुछ लोग यहाँ पर हैं। इन्हें एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा सबको दिखा दीजिए, सबके चेहरे एक बार दिखा दीजिएगा। ये सभी सोरम के लोग हैं, सोरम गांव के रहने वाले, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और इनमें कुछ किसान भी होंगे, तो हो सकता है कुछ मजदूरी करने वाले लोग भी होंगे, तो इनकी राय जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र कुमार जी, ये सोरम गाँव के रहने वाले हैं? जी जी, मैं इस गाँव का ही निवासी हूँ। क्या माहौल क्या है सोरम में? माहौल तो फिलहाल बहुत अच्छा है। जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं फिलहाल उमेश मलिक जी, उनके पक्ष में ज़्यादातर लोगों की सहमति है और इस गांव के लोग उनके कार्य से बहुत ज़्यादा खुश हैं। सोरम गांव में बात? सोरम गांव का ही मैं बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने हमारे गांव के लिए किया है स्पेशल में, वो बहुत अच्छा वर्क है हमारे गांव के। हमारे गांव के लोग उनके कार्य से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। सोरम में तो भाजपा का विरोध होता रहा था। वो कुछ चंद लोग हैं, जैसे यहाँ पर एक लॉबी है किसान यूनियन की, लोकदल की, वो सब जगह होते हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ पर बाहुल है भाजपा का। अधिकतर बाहुल है भाजपा का बाहुल है यहाँ पर। ये देखिए, टिकैत साहब जब आंदोलन में थे तो यहाँ पर विरोध हो रहा था, लगातार भाजपा के नेता को आने भी नहीं दिया जाता था। जी जी जी। उसके बाद भी भाजपा के बाहुल बता रहे हैं आप यहाँ? उसका वो कुछ लोग थे जो उनके बहकावे में आकर उन्होंने इस तरह का गलत काम किया। उसके बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और उसके पश्चाताप करने के बाद में उन्होंने अपनी सार्वजनिक रूप से गलती मानी। उसके बाद आज वो लोग भी हमारे साथ हैं। आज वो लोग भी जो लोग विरोध करने में थे, वो लोग भी आज हमारे साथ हैं। सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष बालियान है। सुभाष बालियान है। जाट हैं? जाट हैं। और यहाँ जाट तो लोकदल के हो गए हैं। नहीं, लोकदल के नहीं है, हमारे गांव में तो जाटों का रेशो आप लगाइए 70% बीजेपी की तरफ है। 70%? 70%। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मजाक नहीं करे, आप घूम लिए, देखे, खुद देखे, यहाँ पे देखे आप कितनी अच्छी तादाद है और सभी किसान है यहाँ पे। सोरम गाँव के 70% जाट बीजेपी के साथ? सोरम गांव के 70% जाट बीजेपी के साथ है, क्योंकि हमारे माननीय विधायक उमेश मलिक और मंत्री जी ने हमारे गांव में पिछली योजना में कम से कम 5 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। क्या लोकदल से क्या स्मेल आने लगी है क्या? लोकदल से स्मेल नहीं, लोकदल की कोई नीति नहीं है ना। देखो, एक अच्छा वातावरण चाहिए और अच्छा माहौल चाहिए, आम आदमी की होती है, उसे अच्छा वातावरण, सुरक्षा चाहिए। बीजेपी की सरकार में इतना अच्छा माहौल यहाँ पे है, आप कहीं पे भी जाओ, रात के 12 बजे घर आओ, कोई चोर, राहजनी, डाकू, लुटेरे, कोई कुछ नहीं है। किसी भी टाइम आओ, आप पैसा लेकर रोड पर घूमो, बहन बेटियाँ पढ़ने के लिए जाती है, कोई छेड़खान नहीं करता। सबसे बड़ी बहन बेटियों की सुरक्षा होती है, क्योंकि हमारे समाज की लड़कियाँ पढ़ने जाती है शाहपुर कॉलेज में, पहले बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है सड़कों पर। हमारी बहन बेटियाँ खूब आराम से घूम रही है, खूब कॉलेज में जा रही, कोई एक भी कमेंट नहीं करता उनके ऊपर। ये सही हो रहा है? सब बिल्कुल बहुत बढ़िया है और सब भाजपा की देन है। अरे भाई साहब, ये जयंत चौधरी का क्या होगा फिर उसके बाद, अगर आप लोग 70% भाजपा के साथ जाएंगे? देखिए, जयंत चौधरी का साथ ये हमारे दंगा पीड़ित क्षेत्र है। 2013 में जब यहाँ पे दंगा हुआ तो हम लोगों ने वो भुगता है। हम अपने गांव के बताते हैं, हमारे जब ये माननीय विधायक जी उस टाइम कुछ नहीं थे, इन लोगों ने हमारा साथ दिया है।
यहाँ पे फर्जी मुकदमे, हत्याएं, कपड़े उतरवा के लोगों की हत्या करना, वो एक धर्म को चिन्हित करके यहाँ पे बहुत बुरा काम था। आप देखिए हमारे यहाँ पे शाहपुर कस्बा है, शाहपुर कस्बे का माहौल पहले ऐसा था कि आप आदमी वहाँ पे जाने से बचता था। सब्जी लेने के लिए अगर आप रेडी पे जा रहे हैं तो गली सड़ी सब्जी आपको दे के और बदतमीजी का एक शब्द यूज करके वो करता था। सरकार आने के बाद माननीय जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, यहाँ का माहौल बिल्कुल वही राम राज्य वाला माहौल हो गया है। राम राज्य ही है यहाँ पे। कुछ लोगों का विरोध होता है, 100% लोग एक तरफ नहीं हो सकते, कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है। एक गांव के लिए 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराना कोई छोटी बात नहीं होती। ये आप भी रोड से आए हैं, ये सारी रोडें माननीय मंत्री जी और विधायक जी की देन है। इस गांव के इतने गंदे हालात थे, सड़कों पे इतना कीचड़ रहता था। अब देखिए पार्क दिया है, हमारे जो शमशान घाट है वो उनका जीर्णोद्धार करा है, और गांव में सारी की सारी रोडें सीसी मंत्री जी और विधायक जी ने कराई है, और उसके साथ सुरक्षा भी है, सुरक्षा भी मिल रही है। सुरक्षा बहुत अच्छी। क्या नाम है जी आपका? भाई मेरा नाम योगिंदर है। योगिंदर जी, क्या लग रहा, माहौल क्या है? सोरम के ही हैं आप भी? हाँ जी, सोरम का ही निवासी हूँ। माहौल आप देख रहे हैं, गांव में जा के देख रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा 100 की 100% जीतेगी यहाँ से। 100 के 100%? 100%। सोरम से नहीं, पूरे क्षेत्र से। पूरे क्षेत्र? हाँ, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की निर्यात देख रहे हैं। 75% जाट। अच्छा, जाट समाज 75% हो गया। जो नु कहते रहे 50-50 रहेगा, वो 50-75 हो गया। अब जा 75 हो गया? हाँ, 75 हो गया। बहुत काम किया भाजपा ने, बहुत काम किया है। बहुत काम किया। दंगा से ही भाजपा को हम जानने लगे, उससे पहले हम भी लोकदल के थे। हमारे बड़े लोकदल को वोट देते हुए, जब से झगड़ा होया, अजीत जी यहाँ आए नहीं थे, तब से हमारा पता नहीं लिया। और हमारे यहाँ संसद विधायक ने इतना काम क्षेत्र में कर दिया, हम भाजपा को भूल ही नहीं सकते। भाई हमारी इतनी उम्र आली, हमने ऐसा संसद और विधायक देखा ही नहीं आज तक। अरे गठबंधन का क्या होगा योगेंद्र जी? अगर आप तो गठिडी बंद के ही रुटक जाएगा भाई साहब। गठिडी बंद की, गठबंधन की तो गठिडी बंद की, रुड़क गई। अरे जयंत चौधरी अकेला नेता बचा है, जाटों का बचा लीजिए अब की बार तो। नहीं भाई साहब, अकेला तो बचा है। उसने जो हमने नु कहा था भाई भाजपा में आ जा, तू हमारी भी कुछ हो जाएगी, वो समझ नहीं पाया, वो चोरों की पार्टी में घुस गया। अच्छा, इब चोरों की पार्टी में हमारा सही आदमी था जयंत, वो चोरों की पार्टी में घुस गया, तो भाई फिर तो भाई गड़बड़ होनी। अब सही नहीं रहा, अब सही नहीं रहा। इस पार्टी से रहकर टिकट लेकर सही नहीं रहा बिल्कुल भी। पड़ोसी टिकैत साहब कह रहे कि दर्द नहीं भूले किसान, 700-750 किसान शहीद हो गए, तो कैसे वोट कर देंगे भाजपा? देखो भाई, जिसकी मौत आ रही नजले जुकाम थे वो तो मरेगा, किसी ने मारे तो है नहीं। उन्हें किन्ना कहा था भाव जाकर बैठ जाओ तुम। अरे किसान है, ऐसे मत बोलिए। अरे हम भी तो किसान है भाई, हम किसान नहीं है क्या? जो ठल्ली थे वे बेचारे वहां बैठे थे, जो करने वाले थे वे अपने खेत में बैठे थे। टिकैत साहब ठाली है क्या? टिकैत साहब तो ठल्ली है, देखिए वे घूमते रहे, नेता है वे, बड़े नेता है, क्षेत्र में घूमते रहे अपना, तो ठल्ली तो है वे, खेती तो करते नहीं। खेती तो उनके नौकर चाकर करे भाई, किसानों के नेता है वैसे वे। यूनियन का मामला अलग है, यूनियन का मामला अलग है। यूनियन हर बिरादरी की है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है हमका। हाँ सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है, धर्मवीर। सोरम का निवासी हूँ। सोरम के निवासी? सोरम का निवासी हूँ, धर्मवीर मेरा नाम है। और ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश की जनता को पहली बार ऐसी सरकार मिली, ऐसे 2 अवतरण जिसका नाम योगी और मोदी है। अच्छा, जिनके समय में सब सुरक्षित हैं, नाज भी मिल रहा, चावल भी मिल रहे, तेल भी मिल रहा, साबुन भी मिल रही, सारी चीज मिल रही। याद में डंगर भी छक गए, हासी डंगर भी छक गए। इतना दे रही सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पे। हमारे पीएम मोदी ने एक योजना चलाई, सम्मान निधि जिसका नाम है, सब लाभान्वित है। इस गांव का सर्वे करा लो, हम आपको लिस्ट दे देंगे, सभी लाभान्वित है, सबको लाभ मिला है। यहाँ से कह रहे लाभ तो दे दिया, ऐसा बिजली का बिल बढ़ा दिया, हरियाणा से ज्यादा बिजली का बिल है, गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि भाजपा अच्छी है। सुनो, हाँ, यदि हमें सुविधा चाहिए तो सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। बिजली का बिल अब भी महंगा नहीं है, हमारे हिसाब से तो फिर भी मंदा है।
55,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये एक किसान डीजल फूंक दे कर था। धड़ाधड़ बड़ा बढ़ रहा कर थी, बिजली हमें मिला नहीं कर थी। हम ही लोग जाके बिजली घर पर धरना धरक रहे थे। अब बिजली घर पर जाकर धरना धरने की जरूरत नहीं, बिजली 24 घंटे है, खूब चलाओ। बिजली का बिल तो मंदा है, महंगा नहीं है। उस हिसाब को देखो, इतने का तो तेल फूंक देख रहे थे हम। अरे धर्मवीर जी इतने गुण गा रहे हैं भाजपा के, आप वो कह रहे कि भाजपा ने तो ऐसी तैसी कर दी पूरे उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्लाते हैं। भाई मेरे सुनो, भाजपा के गुण क्यों नहीं गाओगे? टेलीविजन देख तो हमने देखना बंद कर दिया था। न्यूज आई, बाइक लगाई बराबर में, महिला जा रही, कान में कुंडल में अंगली गेरी, झटका मारा और भाग गया। अगले दिन फिर देखा टेलीविजन, कहले एटीएम पाट के ले गए। फिर देखा खेत में किसान जा रहा पानी चलाने के लिए, मर्डर हो गया, घर नहीं आया। भाई सब सुरक्षित है, भाजपा के गुण नहीं गा रहे। भाजपा ने काम कर रखा है आसी, इसलिए नहीं कह रहे काम कर रखा भाजपा ने। वो कहते बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, आप कह रहे काम कर रखा है। भाजपा ने तो बांटने का काम करा नहीं। पिछली सरकार, अखिलेश की सरकार ने बांटने का काम करा। आपस में आना जाना बंद हो गया था, बिहार में चिट्ठी आनी जानी बंद हो गई थी। समाज को तोड़ने का काम करा उन्होंने, फर्जी मुकदमे लगा दिए, दंगे करवा दिए। हमारे जो अफसर हैं, जो समाज की रक्षा के लिए राख रखे सरकार ने, वे तो भैंसों की वासी भाई सेवा करते रहे, जूतों की पालिश करते रहे, यहाँ से दंगे होते रहे, मारकाट होती रही। भाजपा के गुण नहीं गा रहा कोई। आजम खान की बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के आजम खान वाली बात बता रहे हैं। आजम खां की भैंस सबको है नहीं क्या? सुनो, मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, अखबार का कटिंग है हमारे पास। मुस्लिम लड़कों को ही रोजगार मिलेगा, इन्हीं के लिए हम जिंदा हैं। अखबार के कटिंग है, हम कोई बनावटी बात नहीं कर रहे। मैं प्रूफ के बोल रहे भाई साहब, सारी चीज दे देंगे आपको। पढ़े लिखे हैं जी? पढ़ा लिखा हूँ। कितना पढ़े हैं? मैं तो इंटर पास हूँ जी। इंटर पास है, अखबार की कटिंग संभाल के रखे अखिलेश यादव, जान से रख लेना। यानी मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में रखे हैं, कटिंग है सारी। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, सरकार तो ऐसी चाह जैसी भाजपा की है, और मुख्यमंत्री ऐसा चाह जैसा योगी है, प्रधानमंत्री ऐसा चाह जैसा मोदी है। इसके अलावा इस देश को कोई संभालने वाला है नहीं। भाजपा ने आईटी सेल में तो नहीं मिला रखा है आपको? नहीं मुझे फोन वोन मिलेगा, घूम रहे नहीं। फोन तो सबकी जेब में है भाई, सब किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सब पात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से भी मिल लो, किसी से भी पूछ लो, भाजपा के अंदर कोई बुराई नहीं है। मुसलमान भी अटके हमें वोट दे रहे, मुसलमान भी हमें वोट दे रहे, जो उनसे भाजपा तो चिड़क रहे थे। मैंने उनका कारण पूछा, भाई क्या बात हो रही? कहले सबसे ज्यादा लाभ हमें हो रहा, मकान हमारे बन रहे, मकान हमारे बन रहे, बीपीएल कार्ड हमारे, वैसा कार्ड हमारा, राशन लेन जा महीने में 2 बार, सिर पर बोझा मरते हुए, एक कक्के ऐसे आ रहा 20-20 15-15 धड़ी नाज मुसलमान के यहाँ। इतनी यूनिट है उनकी, तो सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान को हुआ, हमें भी लाभ हुआ, पूरे समाज को लाभ हुआ। तो भाजपा में हुआ, और किसी में हुआ ही नहीं। पिछली सरकारों में नहीं हुआ, सबको नहीं हुआ। किसको हुआ फिर? उन्हीं को हुआ जिनकी सरकार है, मुसलमानों को हुआ। लिस्ट पाट दी गई, जो भर्ती अग्रत थी बिल्कुल क्लियर नहीं और थी। उसमें क्या होता, अखिलेश का जो चाचा है शिवपाल जा था और लिस्ट को पाट के अपनी लगा देख रहा था, कह ले ये भर्ती होंगे। ये तो भाई सब हो रहे भर्ती, जो पढ़ा लिखा है सबको नौकरी मिल ली, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं क्या ताऊ जी? बात हमने सुन रहे, नहीं हमें लग नहीं रहा कि सोरम में ऐसा माहौल मिलेगा। कैसा बता रहे, ठीक बता रहे और कैसा बता रहे? ये सोरम में माहौल इस तरह का ही है कि जो ये बता रहे? भाई साहब सोरम का माहौल बहुत अच्छा है, और मैं 20 साल तक भाजपा में जुड़ा हूँ और एजेंट भी रहता हूँ। यहाँ कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बात करें, आप तो एजेंट है भाजपा के, किसी और से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल सिंह। क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है, भाजपा के पक्ष में है माहौल। भाजपा के पक्ष में है? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, भाजपा ने बहुत काम किए। क्या काम किए? महंगाई बढ़ा दी, गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया। अच्छा, तो ये काम हो गए। सड़क कितनी अच्छी बन गई, चोरी चकारी हट गई, बदमाशी खत्म होगी। रही बिल की बात, बिल हमारा किसान कोई भी रात को पानी नहीं जाता, इतनी बिजली मिल रही, दिन में भर के अपने घर में, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है कोई भी।
कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सोरम में तो सुने थे हम कि भैया यहाँ पर तो आरएलडी लोकदल का माहौल मिलेगा बढ़िया वाला। भैया कह रहे हैं ना सभी ढाल के हो हर गांव में, तो कुछ बात नहीं है, थोड़े बहुत पावेंगे। थोड़े बहुत? हाँ, ज्यादा नहीं है क्या? नहीं ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा किसके? भाजपा के पक्ष के हैं सब। सुना था जाट तो अब की बार लोकदल के साथ जाएंगे। जाट जाटों नहीं, का हर बिरादरी, जाट को छोड़ दो, सभी बिरादरी। जाट का तो मतलब ये है कि आरएलडी के भी हैं, 30% आरएलडी के पाओगे, 70% भाजपा के हैं। मजाक कर रहे हैं। और सभी बिरादरी 30% भाजपा के पक्ष में है, हर बिरादरी 30% आरएलडी के। 30% ज्यादा। अरे 70 होंगे आरएलडी के। 70 कहाँ से आ गए भाई? ये 70 का क्या मतलब है? इनमें देख लो तुम कितने हैं, गाँव में घूमो। तो लग रहा बाबा आ जाएंगे। क्यों नहीं आवांगे? हमारा टिकैत साहब नहीं कह रहे भाई, योगी सरकार तो योगी की बननी चाह, जोन से योगी आप बता रहे हैं भाई यूनियन वाले वहाँ है। टिकैत राकेश टिकैत ने नहीं कहा, आपको तो पता होना। जहाँ राकेश टिकैत ने कहा था सरकार योगी की बननी चाह, योगी की बनेगी। टीवी में भी लाइव आई है। तो हाँ, क्या कह रहे हैं? टीवी में भी लाइव आई, चौधरी साहब ने कहा कि भाजपा की योगी की सरकार बननी चाहिए। तो मान ली चौधरी साहब की बात आपने। क्यों नहीं मानेंगे? यूनियन सबकी है। चौधरी साहब हमारे से बगल थोड़ा है। चौधरी साहब कोई चोर थोड़ा है। चौधरी साहब तो बढ़िया आदमी है। यूनियन चोरी बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है। वे वक्त को पहचानते हैं, उन्हें पता है सरकार अच्छी है, यही आनी चाहिए। उनको भी पता है भाजपा अच्छी है। भाजपा अच्छी है, ये आपने बताया होगा उनको भाजपा। अरे नहीं, वे खुद देखते हैं ना किसका माहौल है, वे माहौल देखते हैं। माहौल देखते हैं। हाँ, भाजपा का माहौल है तो भाजपा ही अच्छी है। भाजपा ने जब से भाजपा आई कभी चोरी नहीं हुई। खुले किवाड़ सोते हैं, खुले किवाड़। खुले किवाड़ सो जाते। हाँ, नहीं तो दिन में को 2-2 भैंस चोरी हो जाती थी अखिलेश की सरकार में। जी जी। तो युवा भी इधर बैठे, क्या नाम भाई साहब? सोनू बालियान। बालियान साहब, क्या लग रहा है? कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं, जयंत चौधरी कहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो योगी बाबा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, इतने भी रहू जाके वोट तो वहीं जाऊ जाओगी। जब तक योगी बाबा रहेंगे वोट वहीं जाऊ जाके जी। अरे युवा जाट तो अब की बार नहीं देंगे, तो आप कैसे जयंत से दूर हो रहे हैं? योगी बाबा बहुत अच्छे है जी, हमारे सही कार्य कर रहे हैं। जयंत से दूर क्यों हो रहे हैं? बस योगी बाबा ठीक है, मतलब जयंत से दूर क्या हुए, वहाँ जा ले अखिलेश यादव के पास, वहाँ की करे जी इस जाके। बात का दर्द है कि अखिलेश के साथ चला। चोर बता रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह ने कहा था, जब यहाँ पर इस क्षेत्र पर समस्या थी, चौधरी अजीत सिंह ने कहा था जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होगा उसमें सोच लो कि गुंडा होगा। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी उस टाइम पर। आज महत्वाकांक्षा के कारण जो पार्टी हमें बर्दाश्त ही नहीं करती थी किसी समय, आज अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हम उनके साथ जुड़ गए, जबकि वो लोग हमें आज भी सम्मान नहीं दे रहे। उनमें इतना व्यक्तित्व नहीं है कि वो अपने दम पर आकर हमारे साथ इलेक्शन लड़े। वे दूसरे का सहारा लेकर हमारे साथ इलेक्शन में है, नहीं तो आमने सामने का इलेक्शन लड़ते। हम 100% बता रहे, पहले भी हमने उन्हें मात दी है, आज भी मात देंगे। पहले भी मात दी, आज भी दे देंगे। पहले भी मात दी है, आज भी मात देंगे। अरे ताऊ जी ठीक कह रहे हैं कि युवा पगला तो नहीं गए हैं, कह रहे भाजपा को वोट देंगे। नहीं, ठीक कह रहे भाई। ठीक कह रहे हाँ, हैं। ठीक। आप भी सोरम गांव के हैं? सोरम के ही हैं। क्या नाम है आपका? वासुदेव है। वासुदेव। हाँ जी। वासुदेव जी, क्या लग रहा है आपको कि जो माहौल चुनावी है, किसकी सरकार बनेगी 22 में? भाई सब विकास की ढब को भागा जी, विकास बढ़िया हो तो वोट भी सब सही है। विकास की ढबिया भागे। हाँ, विकास तो ठीक हो रहा है यहाँ से। कहाँ हो रहा है विकास? क्यों, क्या आ रही दिक्कत? वो कह रहे अखिलेश कहीं विकास नहीं हो रहा, हमारे फीते काट रहे हैं जो हमने काम स्टार्ट किए थे। नहीं तो ये तो सब भी बने, उसने अखिलेश ने बना कर छोड़ दिया होगा, करा तो कुछ नहीं। क्या कराया बता फिर? बना के छोड़ दिया क्या? हाँ भाई, कानून बना कर छोड़ दिया होगा, कराया तो इन्होंने, जो कुछ कराया नहीं मानेंगे हम तो, इन्होंने करा, योगी जी ने किया है। हाँ तो 22 में आ जाएंगे बाबा? भाई देखो, आ तो रही है, और कुछ दवा और कुछ दुआ दोनों चीज चले। तो दुआ भी करेंगे? दुआ भी चले और दवा भी चले, दोनों तैयार भी, वो मिला आराम, दोनों से आराम मिले। हाँ सही कह रहे? बस सही कह रहे, जो कह रहे योगी सरकार ठीक है, काम किया, जो ठीक किया काम। हम किसानों को क्या चाह, सड़क रोड यही चाह, और क्या है, बिजली चाह, बिजली सही दे रहे, रोड सही बना दी, इस पे चलने के लिए ठीक है रास्ता। अन्य यहाँ गोड़ो गोड़ो रास्ते में चला थे पानी में, रोड से। ये देखिए, देश के बुजुर्ग बोल जा रहे हैं और युवा छिप जा रहे हैं। क्या नाम है जी? अमित है। अमित जी, क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल भाजपा का। भाजपा का है। ये सोरम गांव वालों को क्या हो गया है?
क्या बात होगी भाई? ये भाजपा का यहाँ तो लोकदल का होना चाहिए। लोकदल क्यों होना चाहिए? जाटों का गांव है तो जाट तो सुने, जाट तो क्या दिक्कत है? तो जाट तो सारी जगह कहानी है जाट। तो भाजपा के साथ जा रहे हैं? हाँ भाजपा के हाल जाएंगे। जयंत का कह रहे हिसाब किताब ना यहाँ बनने का तो नहीं, बनने का नहीं ना क्यों नहीं बनने का? यहाँ नहीं बनने का। यहाँ बेफिक्र है भैया, बदमाशी नहीं रही कुछ नहीं जंगल में, बेफिक्र जा। बेफिक्र जा? हाँ। बदमाशी नहीं है ना, पहले बदमाशी थी। हाँ अब सही हो गया? हाँ। कह रहे महंगाई है भाई साहब, युवाओं को रोजगार नहीं है। ये देखिए कैसे छिप रहे हैं ये देश के, ये देश का क्या क्या नाम भाई साहब? शिवम बालियान। बालियान साहब, क्या लग रहा है आप तो युवा हैं, युवाओं में क्या सोच है आपकी बार? युवाओं में भाजपा की सोच है जी, जो भी कुछ है। जयंत का क्या होगा अगर युवा आपकी बार भाजपा के साथ जाएंगे तो? देखो जी, जो कुछ होगा, कुछ उनके साथ है, कुछ जो ज़्यादा है वो तो हमारे साथ है। कुछ ज़्यादा भाजपा के साथ? हाँ जी, भाजपा के साथ है बिल्कुल। यहाँ का माहौल भाजपा का है। तो आ जाएगी सरकार? बिल्कुल आवेगी जी, तय है? बिल्कुल पक्का ठोक के है जी। अखिलेश कह रहे बाबा जाएंगे मठ में। हाँ जी, इन्हें क्या पता क्या है बाबा जी। इन्हें क्या पता? हाँ जी, इन्हें क्या पता जी क्या है बाबा जी? हाँ जी, बहुत पावर है जी। आपको पता है क्या है? हाँ जी, क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है। चलिएगा, ये देखिएगा, ये सोरम, जो चेयरमैन है हमारे गांव का भाई, ये सोरम गांव के लोग हैं और सोरम गांव के इन लोगों से हमने राय जानी और आपने बखूबी सुन भी ली है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।